अस्सलाम वालेकुम। एम हुसैन उर्दू क्लासेस यूट्यूब चैनल में मैं मुनव्वर हुसैन आप लोगों का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जैक ने आखिरकार 10वीं व 12वीं क्लास का मॉडल क्वेश्चन जारी कर दिया है। मॉडल क्वेश्चन दरअसल फ़ाइनल एग्ज़ाम के लिए सैम्पल पेपर हुआ करता है। आप स्टूडेंट्स को सैम्पल क्वेश्चन या मॉडल क्वेश्चन देख करके ही फ़ाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। सैम्पल क्वेश्चन या मॉडल क्वेश्चन देख लेने से फ़ाइनल एग्ज़ाम के सवाल को लेकर के बखूबी यह पता चल जाता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़ाइनल इम्तहान में किस तरह के सवालात पूछे जाएंगे। ठीक है ना। आपको मॉडल क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए, एक एक क्वेश्चन के ऊपर गौर करना चाहिए कि जो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है वो किस तरह का सवाल है। ठीक है ना। आप लोगों को पता ही है कि इस बार 2024 में जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 नंबर का है, जबकि सब्जेक्टिव पेपर आपका 50 नंबर का है। ठीक है ना। एक बार आप सभी सवालों को देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, सवाल नंबर 1 से लेकर के 30 तक देखें। ये 30 तक आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया और इसके बाद फिर आप सब्जेक्टिव सवालात आपके 3 ग्रुप में बटे हुए हैं। ग्रुप ए 31 नंबर से लेकर के 38 नंबर तक है, ग्रुप बी सवाल नंबर 39 से लेकर के 46 तक है और ग्रुप सी 47 नंबर से लेकर के 52 नंबर तक है। ठीक है ना। कुल सवालात आपके 52 हो गए, जिसमें से ऑब्जेक्टिव सवाल नंबर 1 से लेकर के 30 तक और सब्जेक्टिव सवाल नंबर 31 से लेकर के 52 तक। ठीक है ना। तो ठीक है, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पोर्शन देख लेते हैं। आप एक एक सवाल मेरे साथ ध्यान से देखेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे। इंशाअल्लाह आपको इससे इम्तहान की तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ हिदायत दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसे सुन लें। सभी मारूजी सवालात लाजमी हैं। सवालों की कुल तादाद 30 हैं। हर सवाल के 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। सही जवाब का इंतखाब करें। हर सवाल के नंबर बराबर हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे सवाल देखा जाए। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 के आपका इक़्तिबास से सवाल है। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है, रोने में कोई बुराई नहीं है, नम आँखें नर्म दिल होने की निशानी है और दिलों को नर्म ही रहना चाहिए। बस उन आंसुओं के पीछे नाउम्मीदी और मायूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाउम्मीदी ईमान की कमज़ोरी की अलामत होती है। अल्लाह से हमेशा भलाई और अच्छे वक्त की आस रखनी चाहिए। अल्लाह अपने बंदों को उसी चीज़ से नवाजता है जो वो अपने अल्लाह से तवक्कु करते हैं। ठीक है ना। मुंदरजा बाला इक़्तिबास को ध्यान से पढ़ें और 1 से 5 तक दिए गए सवालों के सही जवाबात का इंतखाब करें। ठीक है ना। इक़्तिबास हम लोग पढ़ चुके। अब सवाल नंबर हम लोग डायरेक्ट 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, नम आँखें किस चीज़ की निशानदेही होती हैं। तो यहाँ पे जो अभी इक़्तिबास पढ़े ऊपर में, वहाँ पे लिखा था नम आँखें नर्म दिल होने की निशानी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सवाल है, नम आँखें किस चीज़ की निशानी होती हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्म होने की। ठीक है ना। एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, इस तरह के सवाल जो इक़्तिबास वाले सवालात होते हैं उसमें हम आप लोगों को यही कहना चाहेंगे, ये मेरा मशवरा होगा कि आप पहले एक एक सवाल पढ़ें और सवाल पढ़ने के बाद इक़्तिबास से जवाब ढूंढने की कोशिश करें। अगर आप शुरू में ही इक़्तिबास पढ़ लेंगे और उसके बाद सवाल से जवाब देना चाहेंगे तो शायद आप जवाब भूल भी जाएं या आपके ज़हन में जवाब ना रहे। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप सवाल पहले पढ़ें और उसका जवाब इक़्तिबास से ढूंढने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं
तो इससे आपके टाइम की बचत होगी और दूसरी बात है कि आपको एक ही इक़्तिबास को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। सवाल नंबर 2, आंसुओं के पीछे क्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इक़्तिबास से ढूंढने की कोशिश करते हैं इसका जवाब। बस उन आंसुओं के पीछे नाउम्मीदी और मायूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है नाउम्मीदी, सही है। ऑप्शन बी मायूसी, ये भी सही है। इसका मतलब है कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आंसुओं के पीछे नाउम्मीदी और मायूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सवाल नंबर 3, नाउम्मीदी किस चीज़ की कमज़ोरी की अलामत है। पढ़ के देखते हैं इक़्तिबास। जहाँ तक पढ़े उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। क्योंकि नाउम्मीदी ईमान की कमज़ोरी की अलामत होती है। ठीक है ना। जवाब मिल गया। ऑप्शन ए में यहाँ दिया हुआ है जिस्म की, बी ईमान की। सही जवाब ऑप्शन बी ही होगा, ईमान की। ठीक है। सवाल नंबर 4 है, अल्लाह से हमेशा किस चीज़ की आस रखनी चाहिए। अल्लाह से हमेशा भलाई और अच्छे वक्त की आस रखनी चाहिए। ठीक है ना। मिल गया, यहाँ पे जवाब मिल गया। सवाल नंबर 4 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भलाई की और ऑप्शन सी अच्छे वक्त की, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, अल्लाह अपने बंदों को किस चीज़ से नवाजता है। देखें यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ करके आखिरी जुमला देखें, अल्लाह अपने बंदों को उसी चीज़ से नवाजता है जो वो अपने अल्लाह से तवक्कु करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन में दिया हुआ है 5 का, ऑप्शन ए दौलत से, बी शोहरत से, ऑप्शन सी जिस्म से, ऑप्शन डी बंदे अल्लाह से जिसकी तवक्कु करते हैं। सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदे अल्लाह से जिसकी तवक्कु करते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 1 से लेकर के 5 तक आपका इक़्तिबास से ही सवाल था। अब आगे देखा जाए सवाल नंबर 6 है, जिस कलमा से किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है ना। सवाल है, जिस कलमा से किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फेल। सवाल नंबर 7 है, जिस फेल का फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो उस फेल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फेल नाकिस, ऑप्शन बी फेल लाजिम, ऑप्शन सी फेल मजहूल, ऑप्शन डी फेल मारूफ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फेल मारूफ। ठीक है ना। सवाल नंबर 8 है, मुहावरा बाग बाग होना का मानी क्या है। सही जवाब यहाँ पे आप देखें ऑप्शन डी, बहुत खुश होना। बाग बाग होना के मानी बहुत खुश होना होता है। सवाल नंबर 9, मुहावरा आसमान से गिरा खजूर पर अटका का क्या मानी है। ऑप्शन ए ऊंचाई पर चढ़ना फिर गिरना, ऑप्शन बी एक मुसीबत से बचना तो दूसरी मुसीबत में पड़ जाना। सही जवाब ऑप्शन बी ही होगा, एक मुसीबत से बचना तो दूसरी मुसीबत में पड़ जाना। ठीक है। आगे देखा जाए। आगे यहाँ पे फिर देखें, लिखा है मुंदरजा झेल इक़्तिबास को गौर से पढ़ें और दिए गए 11 से 15 तक के सवालों के सही जवाबात का इंतखाब करें। यहाँ पे गलत टाइपिंग लगता है हो गई है। यहाँ पे होना चाहिए सवाल नंबर 10 से लेकर के 14 तक। चूँकि सवाल नंबर 9 तक तो हम लोग देख चुके, अब सवाल आपको 10 नंबर से मिलेगा। सवाल नंबर 10 से लेकर के 14 तक आपका इस इक़्तिबास से सवाल है। ठीक है। तो यहाँ पे 10 से 14 तक के सवालों के सही जवाबात का इंतखाब करें। यहाँ पे इक़्तिबास दिया हुआ है, जैसा कि हम पहले ही आप लोगों को बताया कि इस तरह के सवालात अगर आपको देखने को मिलते हैं तो पहले आप एक एक करके सवाल पढ़ें और सवाल पढ़ने के बाद
उसका जवाब इक़्तिबास से ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे हम इक़्तिबास पढ़े बगैर डायरेक्ट सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 में लिखा है, मुंदरजा बाला इक़्तिबास आपके निसाब के किस सबक से लिया गया है। अच्छा, यहाँ पे शायद आपको टू दी पॉइंट जवाब इक़्तिबास में ना मिले, फिर भी अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़े हुए होंगे तो आपको इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा। देखते हैं पढ़ करके जो यहाँ पे इक़्तिबास लिखा है। दफ़तन दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। उसकी गोद में भोला था, उसके सर पर मिठाई की टोकरियाँ और हाथ में बत्ती थी। ठीक है ना, आपको यहाँ पे जवाब मिल गया। कैसे मिल गया आप ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए में भीख है, ऑप्शन बी नया कानून, ऑप्शन सी भोला, ऑप्शन डी आजमाइश। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भोला। ठीक है ना, यहाँ पे भोला का जिक्र हुआ। भोला मामू की गोद में था, इससे यह मालूम होता है कि यह सबक भोला से लिया गया है। ठीक है, सही जवाब सवाल नंबर 10 का ऑप्शन सी भोला हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 11, मामू के सर पर क्या चीज़ थी। अभी यहाँ पे पढ़े, फिर से पढ़ के देखते हैं। दफ़तन दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। उसकी गोद में भोला था, उसके सर पर मिठाई की टोकरियाँ और हाथ में बत्ती थी। सर पर मिठाई की टोकरियाँ, सवाल यही है मामू के सर पर क्या चीज़ थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मिठाई की टोकरी। ठीक है ना। सवाल नंबर 12, माया ने अपने भाई की गोद से किसे छीन लिया। पढ़ के देखते हैं इक़्तिबास, जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। हमें तो गोया दुनिया की तमाम दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा ना खैरियत, उसकी गोद से भोले को छीन कर उसे चूमने लगी। ठीक है ना, जवाब यहाँ पे मिल गया हमें। माया ने अपने भाई की गोद से किसे छीन लिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भोले को। ठीक है। सवाल नंबर 13, दफ़तन दरवाज़ा खुला तो कौन अंदर दाखिल हुआ। यहाँ पे पहला ही जुमला में हम लोग पढ़े, दफ़तन दरवाज़ा खुला और हमने भोले को मामू को अंदर आते देखा। ठीक है ना, सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 13 का ऑप्शन बी मामू जी। दफ़तन दरवाज़ा खुला तो कौन अंदर दाखिल हुआ, ऑप्शन बी मामू जी। ठीक है ना। सवाल नंबर 14, पास पड़ोस के लोगों ने क्या दिया। पढ़ के देखते हैं इक़्तिबास। देखें आखिरी जुमला, देखें इक़्तिबास का आखिरी जुमला, तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। ठीक है ना, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुबारकबाद। सवाल नंबर 14 का पास पड़ोस के लोगों ने क्या दिया, ऑप्शन सी मुबारकबाद। ठीक है। इस तरह से सवाल नंबर 14 तक आपको इक़्तिबास से सवाल थे। अब आगे देखा जाए सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है, बंगू कोचवान किस अफसाने का किरदार है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नया कानून। ठीक है। सवाल नंबर 16, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन ए सोनीपत, बी बागपत, सी पानीपत, डी लाहौर। सही जवाब ऑप्शन सी पानीपत में। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। सवाल नंबर 17, ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन ए यूनानी। सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा यूनानी। ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 18, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए 1797 ईस्वी, बी 1800 ईस्वी, ऑप्शन सी 1817 में। सही जवाब ऑप्शन सी 1817 ईस्वी में। ठीक है ना, सर सैयद अहमद ख़ान 1817 ईस्वी में पैदा हुए। सवाल नंबर 19,
यहाँ पे लिखा हुआ है कब और कहाँ पैदा हुए। ये सवाल गलत है। गलत इसलिए है चूँकि किसके बारे में पूछा गया है वो यहाँ पे नाम उनका दिया ही हुआ नहीं है। यहाँ भी लगता है टाइपिंग मिस्टेक है या फिर पता नहीं जो भी टेक्निकली कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, जिसके वजह से यहाँ पे शायर या अदीब या कोई भी शख्सियत का नाम यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये सवाल को हम लोग गलत मान के चलते हैं। क्या बतलाया जाए, ये तो पता ही नहीं चल रहा है किनके बारे में दिया है। चलें आगे देखें। मुंदरजा झेल अशार को गौर से पढ़ें और 26 से 30 देखें। यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ भी टाइप करने वाला जो है गलती किया है। यहाँ पे होना चाहिए 20 से, चूँकि सवाल नंबर 19 तक हम लोग देख चुके तो अब उससे आगे होगा और ये 20 से होना चाहिए। 20 से लेकर के 26 से 30 यानी कि 5 सवाल हैं, तो आपका हो जाएगा 20 से लेकर के 24 तक। ठीक है ना, 20 से लेकर के 24 तक होना चाहिए। हाँ ठीक है, 20 से 24 नंबर तक सवालों के सही जवाबात का इंतखाब करें। ठीक है ना, इसे आप सुधार कर लेंगे। 26 से 30 नहीं होगा बल्कि 20 से 24 हो जाएगा। शेर है यहाँ पे दिया हुआ, शेर पढ़ लेते हैं। गुज़र मेरा तेरे कूचे से यूं हुआ है जालिम कि जैसे रेत से पानी की धार गुज़रे है। अगला शेर है, मुझे तो देख के जोशो खरोश सौदा का इसी ही फ़िक्र में लैलो नहार गुज़रे है। ठीक है ना, अब इसी से कंसर्निंग सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 20, मुंदरजा बाला अशार किनकी गज़ल से लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा, देखें यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। चूँकि यहाँ पे जो दूसरा शेर है वो मक्ता का शेर है, शायर उसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। मुझे तो देख के जोश खरोश सौदा का नाम आ गया, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ठीक है, सवाल नंबर 21, शायर महबूब के कूचे से इस तरह खामोशी से क्यों गुज़र जाता है जिस तरह पानी रेत से गुज़रता है। ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए में है ताकि महबूब को पता ना चले, ऑप्शन बी ताकि शायर का वक्त बचे, ऑप्शन सी ताकि महबूब इंतज़ार करे, ऑप्शन डी ताकि महबूब की रुसवाई ना हो। सही जवाब ऑप्शन डी ही होगा, ताकि महबूब की रुसवाई ना हो। ठीक है, सवाल नंबर 22, कूचा का क्या मानी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गली। कूचा के मानी गली हुआ करता है। ठीक है, सवाल नंबर 23, लैलो नहार के क्या मानी है। फिर से एक बार मानी पूछा गया है। लैलो नहार के मानी होते हैं ऑप्शन बी रात और दिन। लैलो नहार, लैल के मतलब रात, वह मतलब और, नहार के मतलब दिन। ठीक है ना, रात और दिन। सवाल नंबर 24, गज़ल के जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उस शेर को क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मक्ता। गज़ल के जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, यानी कि गज़ल का आखिरी शेर वो मक्ता कहलाता है। ठीक है ना, सवाल नंबर 25 है, हयात और कज़ा के क्या मानी हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ज़िंदगी और मौत। हयात के मतलब ज़िंदगी, कज़ा के मानी मौत। ठीक है, ज़िंदगी और मौत। सवाल नंबर 26, अकबर इलाहाबादी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। सही जवाब ऑप्शन डी जलवाए दरबारे दिल्ली। अकबर इलाहाबादी की नज़्म जलवाए दरबारे दिल्ली हमारे निसाब की किताब में शामिल है। ठीक है, सवाल नंबर 27, नज़्म हकीकत हुस्न के शायर कौन हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अल्लामा इकबाल। नज़्म हकीकत हुस्न के शायर
अल्लामा इकबाल हैं। ठीक है। सवाल नंबर 28, गिल्ली डंडा को अफसाना निगार ने क्या कहा है? यहाँ पे सवाल नंबर 28 जो है वो आपके दरसी किताब गुलजार उर्दू से दिया हुआ है। ठीक है। अब तक जो हम लोग सवाल देखे सवाल नंबर 27 तक, वो या तो टेक्स्ट बुक नवाए उर्दू से थे या फिर ग्रामर से। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आगे सवाल नंबर 27 नहीं बल्कि 28, सवाल नंबर 28 आपकी दरसी किताब गुलजार उर्दू से दिया हुआ सवाल है। ठीक है। गिल्ली डंडा को अफसाना निगार ने क्या कहा है? ऑप्शन ए गंदा खेल, बी अच्छा खेल, सी खेलों का राजा, डी मौसमी खेल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खेलों का राजा। ठीक है। सवाल नंबर 29, आपके निसाब में शामिल अफसाना फ़कीर के अफसाना निगार को किनसे नफ़रत थी? यह सवाल भी आपके दरसी किताब गुलजार उर्दू से लिया गया है। आपके निसाब में शामिल अफसाना फ़कीर के अफसाना निगार को किनसे नफ़रत थी? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ़कीरों से। ठीक है ना। और आखिरी सवाल, आपके मॉडल क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सवाल में आखिरी सवाल, आपके निसाब में शामिल अफसाना ICS का किरदार वहीद किसका बेटा था? ये सवाल भी गुलजार उर्दू से है। ICS एक अफसाना है जिसका मरकज़ी किरदार वहीद के बारे में पूछा गया है कि वहीद किसका बेटा था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी देहाती ज़मींदार का। ठीक है ना। वहीद देहाती ज़मींदार का बेटा था। ठीक है। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल मुकम्मल होता है। अब इंशाअल्लाह फिर इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। मैं समझता हूँ कि आप को सवाल नंबर 30 तक देख लेने के बाद काफ़ी आइडिया मिल गया होगा या मिल जाएगा कि फ़ाइनल इम्तहान में किस तरह के सवालात देखने को मिलेंगे। आप तैयारी इसी हिसाब से करेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है। चलिए फिर ठीक है। अल्लाह हाफिज़।